में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहाँ भी आगे दिखे। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगी। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। तीसरी बार कहा कि दरवाजा खोलो आपका। परमात्मा ने पूछा कौन है भाई? कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि राजन आज ये दरवाजा नहीं खुला है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो आज इस काशी में हूँ और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कि कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूँ। आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाहु अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परवरदिगार एक बार दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरणों और कहा कि हे परवरदिगार आप तो, आपको कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है। आपने वहाँ रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं और सभी ये देखना चाहते हैं कि कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर लें जिसने ऐसा भोजन करा रखा है। आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते हैं परमात्मा खड़े हुए वहां पर, जो ही झोंपड़ी से बाहर आए आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया परमात्मा को और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करके लिया कि भगवान हे भक्त मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चंवर लेकर के सिकंदर लोधी कबीर भगवान के ऊपर चंवर कर रहा है और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं। मेले में प्रवेश हो गए जहाँ भंडारा चल रहा था, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर की। वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिस पे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देखकर जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है। सारे मेले में घूम के फिर एक तंबू में से जहाँ दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केशव रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आगे जहां पर वो केशव बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इनमें फिल्मों में देखते हो ना, टीवी पर अपने आप ऐसे बन जाते एक सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चद्दर आ गई, उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवारात ऐसे जड़े गए चमक रहे। और केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो। उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में और टेंट को खोल दिया। टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर 4 पहर तक 8 पहर तक 24 घंटे तक केशव प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं।
यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया। जो भक्तात्मा, जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक, और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे। उधर से वो जो जैसे पुण्यात्माओं आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी पर जाते हैं, कोई धन सतगुरु का जाते हैं, कोई निरंकारी के, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करें। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे, वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया, और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी 2 रुन जाते बेची होंगी, कि ये खा पी लेंगे भूखे मराण गंदे लोक में। इन पार्थ जब होना है, जब कलयुग का यो समय आना है, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं। तो अब जब वो 18 लाख व्यक्तियों को प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे, जो 18 लाख आदमी, काशी में तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो यह 7 अरब हैं का 8 अरब हैं ये पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने के देर लगेगी अगर आप भक्ति करोगे। तो ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने लिखा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर, जैसे सतयुग में सुख होता था। तो वो आएगा कहाँ से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा, और यह सारे ठाठ करेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। ये दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहाँ से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहाँ मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं, गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहाँ मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहें तो न सारे सुख दूं, न मोक्ष दूं, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता है कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है। फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं, और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर हो करके फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आपको आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता है, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहाँ से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और डठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है भगवान, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा।
सतयुग जैसे विचार होंगे और पूरी सृष्टि, पूरा विश्व नाम लेगा मेरा, और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया, और जो जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह कह का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर पर अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि के रचनहार, सर्व सुखदायी पापनाशक, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करने वाले परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस मानव को, इस प्राणी को सबसे पहला, सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो मानव शरीर बताया, और उसके पश्चात यदि इसको कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। सत्यनारायण कथा सुनने का अवसर मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है। और सत्संग कौन कर सकता है? सतगुरु कर सकते हैं। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु की क्या परिभाषा है? सत्य माने सच्चा, गुरु मीन मार्गदर्शक, टीचर, मास्टर। अब यहाँ सच्चा शब्द प्रयोग किया है परमात्मा ने। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। सबसे दुर्लभ वस्तु है मानव शरीर इस प्राणी को, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है सत्संग। और सत्संग करते हैं सतगुरु। सतगुरु कहते हैं जो केवल सच्चा ज्ञान देता है, जो सच्चा गुरु है। तो इससे सिद्ध है कि झूठे गुरु भी हैं, तभी तो संतों ने सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। अब यहाँ ब्रह्म जो है, ये यहाँ जो ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्म का अर्थ है मालिक, स्वामी। तो एक तो 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी, और सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, रियल गॉड। तो इससे भी सब सिद्ध है कि कोई झूठा गॉड भी है, कोई झूठा भगवान भी है। तो इसी प्रकार सत्संग से ये ज्ञान होता है, और सत्संग सतगुरु सुनाते हैं जो सच्चे गुरु होता है, सच्चा गुरु। तो झूठे भगवान भी हैं, इसलिए सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब, साहब माने मालिक, परमात्मा, भगवान, अल्लाह। तो सच्चा अल्लाह, सच्चा गॉड, रियल गॉड, ट्रू गॉड। तो इससे सिद्ध है कि कोई झूठा परमात्मा भी है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये झूठा भगवान है, झूठा प्रभु है। ये सत्य साहिब नहीं है।
सूक्ष्म वेद में कहा है कि ज्योत मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। हाय हाय। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। तो क्या बता रहे हैं सूक्ष्म वेद के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए और जिनके माध्यम से परमात्मा ने पहले ही कह दिया था कि बर्म में पंथ का जो प्रवर्तक होगा, जिसका जन्म संवत 1774 में होगा, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ रूप में। तो उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि एक न करता दो ना करता। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी रस्ते में हंसा चुन चुन खाई, और यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। कहते यो अपने आप को भगवान कहता है। जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में अपनी प्रभुता पर ही युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, उनके बीच में इसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा तेजों में पिलर। उसके बाद ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके वहाँ आके खड़ा हो गया। तब उनसे कहता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो ब्रह्मा विष्णु, ये सब कुछ मेरा है, मैं ही भगवान हूँ। तो इससे आगे सूक्ष्म वेद क्या बताता है, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई। इनकी अकल देखो। कहते एक भी भगवान नहीं, ये 9 अवतार 9 भगवान मान बैठे, और 10वां आने वाला है निकलंक नाम से, जिसको कल की अवतार कहते हैं। ये कहते वो भी ऐसे ही नाच कूद के अपने कर्म बिगाड़ के दुनिया को मार के अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा, फिर ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। सत्य कबीर दुहाई कि एक सच्चा भगवान है तो कबीर साहिब है, और कोई परमात्मा अविनाशी नहीं है, और कोई सत्य साहिब नहीं है। आज का जो प्रसंग है कि परमात्मा कौन है, उसको हम कैसे सिद्ध करें, कहाँ से प्रमाणित हो, और जब वो परमात्मा प्रमाणित हो जाता है सब सद्ग्रंथों से, हमें कोई शंका नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा मानकर जो साधना करेंगे, तब वो भगवान हमें अपना पूर्ण लाभ देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि सच्चा साहिब और सच्चा गुरु ये दोनों ही मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर प्राप्त, जो प्राणी के लिए अति दुर्लभ बताया। दूसरी वस्तु जो दुर्लभ है वो सतगुरु यानी सत्संग कहो, सतगुरु कहो। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं हो सकता। तो वो भी आज आपको उपलब्ध हुई। आपकी किस्मत का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आज चाहे कोई गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, चाहे कोठियों में रहता है,
कोई रिक्शा चलाता है, पैदल मजदूरी करता है, या कारों और हेलीकॉप्टरों में चलता है। ये मानव शरीर प्राणी जो है ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, और दुर्भाग्य उनका अभी जो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। सौभाग्य आपका जो भगवान से परिचित हो चुके हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो लिए। अब जैसे दो प्रकार से ये मानव शरीर आपको प्राप्त होता है, एक तो पूर्व संस्कार से और एक टर्न वाइज होता है। टर्न वाइज का अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में सब कष्ट उठा के उसके बाद एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है प्रभु का। तो जो इस प्रकार से आए हुए प्राणी हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर वाइज जिनका जन्म हुआ मनुष्य का, तो वो जल्दी सी भक्ति ग्रहण नहीं करते। और जो पिछले जन्म में संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और दो प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है, क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे, क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले, तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आने, अन देवा मांगत फिर साहेब सुने ना कान। धर्म तो 10 के नहीं ये 10 के तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही की जो आत्म पोख। परमात्मा कहते हैं धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोक नष्ट हो जाएं, जिन्होंने धर्म किया है वो प्राणी, उनको परमात्मा ऐसे रक्षा करेगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। और भक्ति तो करनी ही करनी है। जैसे आपने बीज बो दिया फसल का, कनक का, गेहूं का, तो बीज तो मूल चीज है। उस बीज से पौधा बनाकर परिपक्व करने के लिए बहुत और प्रोसीजर लंबा है, तो वो सारा ही अपनाएगा किसान, तभी तो उसकी फसल पूरी होगी। तो बीज बीजने के बाद उसमें वाटरिंग होती है, सिंचाई, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार पैदा होता, उसको भी चुगना, निकालना, खाद डालना, उसकी रक्षा करना, तो फिर वो फसल प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ये नाम जो दिए जाते हैं आपको, ये नाम दीक्षा मंत्र जो है, ये तो आपका बीज है। और इस भक्ति रूपी बीज को, इस फसल को तैयार करने के लिए इसमें 5 यज्ञ और हैं, यानी 5 ये क्रियाएं आपने और करनी है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, यानी सत्संग सुनना, सदग्रंथों को जो आपको पुस्तक बनाकर दी है उनका अध्ययन करना। तो ये 5 जो यज्ञ हैं, ये समझ लो
खाद और पानी का काम करेंगी। यदि इस भक्ति रूपी पौधे में, बीज में, नाम में आपने ये पांचों आइटम नहीं डाले तो यह भक्ति आपकी अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। कारण क्या रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप पर और भी संसारिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं। उनके लिए धर्म करने से, धर्म किया होगा तो भगवान आपकी उन समस्याओं का साथ समाधान कर देगा। तो पिछले जन्मों में परमात्मा हमें सारा ही ज्ञान दिया करते थे, लेकिन हम, और फिर परमात्मा एक वचन और बोलते हैं कि सुमरण से भला होगा, ना तर भला न हो। अब हमने ये पकड़ दिया कि भक्ति से ही बात बनेगी, दान धर्म कम कर दिए, नहीं। और वहाँ कह रहे हैं कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। धर्म धसके माने विनाश होना, नष्ट हो जाना, गर्क हो जाना। तीनों लोग गर्क हो सकते हैं, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दास आपको बताना चाह रहा है कि जो आज गरीब हैं, यहाँ दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है, 10% है जिनका नॉर्मल सा, मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ फिर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म हैं और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति हैं, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जो जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा, जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर हैं। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर हैं। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे। अब एक छोटा सा उदाहरण यहाँ और सुनाते आपको। जैसे हम कथा सुना करते थे से कि श्री कृष्ण जी का एक दोस्त था, सुदामा, ब्राह्मण था, और वो इतना निर्धन था कि हैंड टू माउथ था। उसकी पत्नी कहती थी कि आप बताते हो कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा, आपके क्लास फेलो थे, सहपाठी थे, आपको सब कुछ दे सकते हैं, मांग लिया उनसे। तो ब्राह्मण का कर्म वो खूब परिचित थे, विद्वान पुरुष थे सुदामा जी। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में कोई धर्म कराया नहीं, जिस कारण से मुझे आज धन प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा कहते धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। और पर दोनों ही करने से बात बनेगी। ये तो एक परमात्मा विधान बताते हैं। तो वो कहता था कि मुझे पिछले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि सदग्रंथों से अब ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि धर्म कर्म से फिर उसमें परिवर्तन होता है। जैसे फिर सुदामा कहने सुनने से श्री कृष्ण जी के पास गया। श्री कृष्ण जी एक गुरु रूप में भी थे, अध्यात्म टीचर भी थे। सब पांडवों के वो गुरु थे, यादव के गुरु थे। तो सुदामा जी चावल लेकर गए थे, श्री कृष्ण जी ने चावल खाए। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने, यानी जो जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी रूपी गुरु में था, उस आधार से उसने उसका के बना दिया, एक मकान बना दिया। यानी वो समस्या हल हुई उस धर्म और कर्म के करने से, सच्चे भाव से। देखो बच्चे तो भूखे थे और चावल बचे हुए थे, वो बांध दिए उसने, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं। आज किसी के पास 1 करोड़ संपत्ति है और उसने 1000 दान कर दिया, दान तो वो भी है। और जिसने 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए, तो उस दान में उसमें दिन रात का अंतर है। तो सुदामा जी ने जो चावल दिए ना, वो समझ ले 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए। फिर उससे प्रसन्न हुआ, उससे प्रसन्न होकर के उसको क्या मिला? एक महल बना, आजीवन सुख का साधन बना। लेकिन मोक्ष ज्यों का त्यों रहा।
पशु पक्षियों की योनि फिर भी सुदामा को प्राप्त हुई। अब यहाँ आने वालों को प्रेरित किया जाता है सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें, फिर उससे वो समस्या हल होगी आपकी जो पूर्व जन्म में आप गलती कर गए थे, धर्म दान नहीं किया, आज एक एक पैसे के लिए भटक रहे हो, तो वो समस्या फिर यहाँ अब शुरुआत हो जाएगी। अब हम उस समर्थ की शरण के अंदर हैं, हम उस समर्थ की शरण में हैं। जैसे एक तैमूर लंग नाम का एक लोहार था मुसलमान, और वो इतना गरीब था, कभी कभी उनको आटा भी रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। 2 माँ बेटा थे, और वो क्या करता था कि धनी लोगों की बकरियां भेड़ चराया करता था। एक दिन लेकिन वो थे धार्मिक, पिछले संस्कार अच्छे थे, अतिथि को भोजन अवश्य कराते थे, आप भूखे रह जाते थे, अतिथि को खाना खिलाकर सोते थे। तो इसी प्रकार परमात्मा वहाँ पहुँच गए एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिस समय तैमूर लंग बकरियां चरा रहा था। वहाँ जाकर उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान तैमूर लंग ने कहा, महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन खाऊंगा। तैमूर लंग खाना खा चुका था, फिर घर गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक रास्ते चलता साधु है, गांव के बिल्कुल साथ में ही वो वृक्ष के नीचे भेड़ बकरियां बैठी थी और भोजन खाना चाहता है। माँ घर के अंदर केवल 2 रोटी, 1 रोटी का आटा था, और बना कर माँ ने रोटी ने बोली, बेटा मैं भी चलूँगी, साधु के दर्शन कराऊंगी। लेकर लोटा पानी का, 1 रोटी घर में बची थी, आटा वही बना के चल पड़ी। परमात्मा से खाने की प्रार्थना की, भगवान खाना खाने लगे। इतने में माँ ने बार बार कहा उसकी कि महाराज हम बहुत निर्धन हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो आटा भी नहीं मिलता हमें। परमात्मा ने रोटी खा के पी कर लोटा पानी का, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन सी पतली पतली सी होती, उसको 4 बार मोड़ ली। वो इतनी पकड़कर उसके बच्चे का कड़मा मारी, उठ कर 7 मारी, 1 2 3 गिन के 7, और फिर मारे लात, और फिर मारे मुक्के। अब उसकी माता ने सोचा कि कोई मेंटल साधु था, पागल है, मैंने इसको बार बार छेड़ दिया, टोक दिया, इसने गुस्सा हो गया, और साधु पता नहीं बद्दुआ भी दे दे। हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरे बेटे से कोई गलती बन गई। परमात्मा बोले, नहीं माई, तेरे बेटे का जो पहले मैंने 7 सांकड़ मारी है ना, ये चैन मारी बेल, तेरे बेटे तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और जो मुख के लात मारी है उसके बाद तुम्हारे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। यूं कह रहे थे तो माई सोच रही थी तो कति पागल आदमी है, मेंटल, खाने को रोटी नहीं, हर मन सुखी आशीर्वाद दे रहा है कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतने में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। उसके बाद वो तैमूर लंग राजा बना। दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, दिल्ली तक को अपने काबू में कर लिया था, और यहाँ पर अपना एक नौकर बिठा दिया था दिल्ली के सिंहासन पर, वो उसको टैक्स देता था। तैमूर लंग के बाद उसका पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना, उससे लगातार 5 पीढ़ी औरंगजेब तक तैमूर लंग का शासन रहा। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में उनकी पीढ़ी अलग अलग राज्य बट गए थे। रोटी तैमूर लंग को दीनी, तात सात बाद सैलीनी। आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो तो पुण्यात कहने का भाव ये है, दास जो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछले गलतियां कर चुके हैं और अब
दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी हैं, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने। इस समर्थ के पास आने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी, पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है, और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया, और जहाँ पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी, और इसकी स्पीड बहुत से टट्टू की, इस मन की बकवादों में भी इतनी स्पीड है, और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान आपको। तो कहने का भाव दास का ये है कि आपको यहाँ आकर के ये ज्ञान सुनाया जाता है, तो अब आप दान कर रहे हो, दास देख रहा है। कोई तो 10 रुपये की मुश्किल से उसका दान करने की हिम्मत बनती है, और फिर दास देख रहा है कि दूसरी तीसरी बार आता है तो 1000 रुपये चढ़ा रहा वो व्यक्ति। आत्मा गदगद हो जाती है कि मालिक ने सुन ली इस अपनी आत्मा की, क्योंकि परमात्मा का विधान है। कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता को नहीं। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियाँ ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं 4 युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल खुखवाए थे, महल बना दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते 4 युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने को, उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते 4 युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो किसी ऋषि विशेष की अपनी अनुभव की कथा है। वो वेदों और सदग्रंथों से इनसे नहीं मिलती है, तो वो उसके घर की है, उसको हमने नीचे लेना। दूसरे तो वैसे ये पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये हिंदुओं के नहीं थे, मानव मात्र के लिए हैं। उसके बाद विभाग बंटते चले गए, तो फिर जैसे कुछ पहले समय में आपस में कटे हुए क्षेत्र थे, जैसे समुद्र पार करके फिर अमेरिका, ये जो USA बोलो हो जिसने, वो इससे कटे हुए थे इस क्षेत्र से। तो वहाँ फिर काल भगवान ने बाद में ये कटे, पहले तो सिद्धियाँ थी, पहले भी ऐसे वहाँ जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, सिद्धियों से जाते थे।
तो उसके बाद वो क्षेत्र कट गया तो काल ने दोबारा जैसे ईसा मसीह जैसे बाबा आदम जैसे महापुरुषों का वहाँ जन्म दिया, फिर उसने अपनी छुरी अलग से पढ़ा दी उनको। और उसके बाद फिर ये पुस्तकें बन गई जैसे तौरात, जो जबूर, इंजिल और फिर ये कुरान शरीफ। तो ये जो वैसे वास्तव में ये पवित्र ग्रंथ जो पुराने हमारे सभी मानव मात्र के लिए हैं, फिर भी तो हम इन सभी सदग्रंथों को मान्य हैं। हिंदुओं को तो ये ग्रंथ मान्य है जो दास ने भी बताए, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण। उपनिषद तो अलग चीज़ है, उनको तो भूल ही जाओ। वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो अनुभव उसने जैसा भगवान जाना उसमें वो कथ दी कथा, वो वेदों और गीता पुराणों से नहीं मिलती, वो ठीक नहीं। और फिर पुराण भी वेद और गीता से नीचे निम्न सत्र में आते हैं। वो श्री ब्रह्मा जी का ज्ञान अनुभव है। ब्रह्मा जी से सुनकर अन्य ऋषियों ने जो अपना अनुभव किया उसमें फिर 18 विभाग कर दिए। वास्तव में मूल शास्त्र हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता है। और पवित्र सूक्ष्म वेद है वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जो गॉड गिवन है, जो भगवान स्वयं देते हैं। वो है असली ज्ञान। उस असली ज्ञान को ही असली ज्ञान हमारे हृदय में समाने के लिए, जचाने के लिए इन पुराणों, वेदों और गीता का सहयोग लिया जाता है कि जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो इनसे भी मिलता है। और जो इनके अंदर जो यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि नहीं है वो उस सूक्ष्म वेद में है। तो फिर हमें ये दृढ़ता आती है कि जो वेद बताते हैं केवल एक ओम मंत्र है, गीता बताती है ओम तत्सत, उस पूर्ण परमात्मा के पाने के केवल 3 मंत्र हैं। तो ये है इनकम्प्लीट ये कोर्स। और उसमें क्या लिखा सूक्ष्म वेद में, प्रथम मंत्र है वो 7 मंत्र हैं। वेद भी संकेत करते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आता है तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जब तत्वदर्शी संत आता है, जब वो समय आता है भक्ति का, तो उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर 2 मंत्र और फिर कंप्लीट कोर्स करके मूल मंत्र दिया जाता है। तो ये है वो सूक्ष्म वेद के अंदर सारा ज्ञान का। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल 3 पुस्तकों का पवित्र बुक का संग्रह है। और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो महला पहला की वाणी है वो वाणी है उस परमात्मा से परिचित उस पुण्यात्मा श्री नानक देव जी की। उसके बाद जो अन्य गुरुदेव की जो वाणी गुरुओं की है, यदि वो नानक जी की वाणी से और सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है तो वो उस सत्र की वाणी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परमात्मा को समझने के लिए, अपने परमात्मा को पहचानने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, इनसे प्रमाणित करने पड़ेंगे। जो इन सदग्रंथों से जो मेल खाता है और इस सदग्रंथों के ऊपर इस कसौटी में जो खरा उतरता है तो वो है परमात्मा। तो सबसे, और उसके बाद फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने फिर कौन से मंत्र जाप किए जिनसे उनका मोक्ष हुआ, तो वो है मंत्र भक्ति के। और वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं कि सचमुच ये भी मंत्र यही है और उन महापुरुषों ने भी वही मंत्र जाप किए हैं और उनका मोक्ष हुआ है और सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। तो ये है सच्ची भक्ति विधि। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं समझने के लिए। एक तो हु इज रियल गॉड, वास्तविक भगवान कौन है, और व्हाट इज द रियल वर्शिप ऑफ वे ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, परमात्मा के भक्ति की जो रियल सत्य साधना कौन सी है, कौन सा मार्ग है। ये 2 क्लियर जब हो जाते हैं तो निरसंशय होकर आप भक्ति कर सकते हो, आप भक्त बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो इस दास का जो उद्देश्य है, और भगवान
का जो काल से प्रोमिस है, एग्रीमेंट है, वो यही था। काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना प्रभु, बाई फोर्स ना करना। जो आपके ज्ञान को मानेगा आपका हो गया, जो मेरी बकवादों में उलझा रहेगा वो मेरा होगा। मैं उसको खाऊंगा, नचाऊंगा, जन्म मृत्यु के अंदर उनको चक्कर कटाऊंगा, उसमें बाधा ना करना। परमात्मा को तो पता ही था अगर मैं इनको ले जा सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर सब पूरे विश्व को, लेकिन ये वहाँ जाकर भी ये को बद करेंगे, ये फेर पटकने पड़ेंगे वापस मैंने। तो पहले वहाँ ले जाने के योग्य बनाया जाएगा आपको। यहाँ से आपकी भक्ति कर्म बढ़ा के, आपके अंदर साधुतापन पा के, आपको सच्ची लगन लगा के, उस सच्चा ज्ञान बता करके आपके अंदर विशेष तड़फ बना के आपकी एकमात्र लगन सतलोक जान की होगी, तब वहाँ जाओगे। तो उसके लिए ये यहाँ की व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था का साथ साथ चित्रार्थ और वर्णन किया जाता है, ताकि आपका मन इस गंदे लोक तक हटके उस सुखमय लोक में ऐसा प्रेरित हो जा जैसा हम वहाँ से यहाँ आने के लिए इतने उत्सुक थे। इतनी ही उत्सुकता, इतनी प्रबल प्रेरणा यहाँ से वहाँ जाने की हो। और ये होगी क्योंकि अभी तक तो हमें ज्ञान का कैख है भी नहीं पता था। हमने तो जन्म मरण के खचड़े कोई पूरा मान रखा था, बस यही है, इतना ही काम है, मरो सभी मरते हम भी मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पता चलेगा इसे बहुत फर्क पड़ने वाला। कोट जन्म हो गया, हमने धक्के खाते, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ भटकते। थोड़ा सा मनुष्य शरीर है, इसमें सुख का भोजन मिल जाता है, इस पे हम पता नहीं क्या बन बैठे। तो अब हमारी वो ज्ञान की आंखें खोलेगा भगवान, फिर हमने भूत भविष्य और वर्तमान सारा दिखाई देगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता। परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी यही भगवान है। फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है। उसके बाद ये मंडी मसाने जो हमने आप बना रखे हैं ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। अपने अपने सत्र के, अपने अपने क्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है, मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहाँ से बात शुरू ही थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नासवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नासवान। उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड है, अगला स्वामी। इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है।
इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष, इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत सब नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवेश्वर है। वास्तव में उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहाँ ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठियों के चिपके बैठे थे उनकी छात पर बैठ कर जीवन रक्षा मांग रहे हैं और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा है। झांकते भी नहीं उन कोठियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं 2 टूक मिल जाए। तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहाँ हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है। कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन ये भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो भगवान इसलिए कहा है कि वो परम आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है। हम भी आत्मा हैं, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कंस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट ये भी कर दिया कि वही सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक की 2 प्रकार स्थिति होती है। जैसे एक तो हरियाणा की राजधानी और एक राजधानी सेंटर की, राजधानी दोनों ही है, कैपिटल दोनों कहलाती हैं, पर दिन रात का अंतर है। ऐसे ये लोकों का अंतर है। जैसे एक तो ये लोक है पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये भी 3 लोक हैं। फिर 3 लोक इससे हटकर हैं। एक तो अक्षर पुरुष का लोक, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, फिर अक्षर पुरुष का लोक, 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और फिर तीसरा जो लोक है वो सतलोक, ऊपर का जो लोक अविनाशी स्थान है, वो सारा अलग एक लोक है। उसके विभाग भले ही 3-4 हैं आपस, लेकिन ये 3 लोक ऐसे बनते हैं। जब यहाँ हम ज्ञान सुनाते हैं तो ये 3 लोक अलग होते हैं। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। तो जब यहाँ 3 लोक की बात की है तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहाँ कह रहा है कि 3 लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब 3 लोक ये ऐसे बन गए। एक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और फिर ऊपर के जो 4 लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक, वो लोक फिर एक है चारों को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैख भी पता नहीं है। यह तो दया हुई दाता की। ये सब अपनी अपनी डफड़ी पीट रहे हैं। ये तो इतना है कि जैसे आम जनता है उन्हें अपने काम से मतलब है, और जो साधु संत बना दिए काल ने, उनकी मजबूरी है सदग्रंथों को पढ़कर उनको बेवकूफ़ बनाने की। तो उन्हें जैसी अटपटका दी, विद्यार्थी को क्या पता, टीचर 2 दूना 6 गलत पढ़ा रहा है, वो तो 2 दूना 6 2 दूना 6 कल सुनाना है, 2 दूना 6 2 दूना 6 फिट कर दिया, 2 दूना 6 ही हो गया।
अब 2 दूना 4 बताते हैं तो दस्ती नहीं उनका, क्योंकि 1000 वर्ष से ये सुन रहा 2 दूना 6, लेकिन 2 दूना 4 तो 4 ही रहेगा, कभी ना कभी स्वीकार भी होगा। तो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। 2 दूना 6 पढ़ रखा तुमने, यो भगवान नहीं है, ये 2 दूना 6 नहीं, 2 दूना 4 कबीर साहब है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमें पता मिला नहीं, सतगुरु हमें मिले नहीं, सत्संग हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, तो अज्ञान की गठड़ी बांध कर आराम से ढोए फिर रहे थे, लद्दे फिरते थे उस पर। अब वो पटकनी उठा के अब ये धरनी भगवान वाली आपके ऊपर है, ये आपको सदा सुखी करेगी। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा की परिभाषा या इतनी बन गई, 2 अक्षरों में आसानी से समझ में आ गया। आपके 10 मिनट का सत्संग है, जब ज्ञान समझने को चाहता हो समझना, इतनी सी बात है। सदग्रंथ आपके पास है, अध्याय श्लोक दास बता रहा है और दिखा भी रहा है समय समय पर, तो जल्दी समझो, जितना देर करोगे पछताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा की जो परिभाषा है ये इतनी सी है, तो अब हमने इन सदग्रंथों से पहचानना है कि कौन है वो समर्थ, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है। वो कहाँ से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से भी होगा, और जो सदग्रंथ बता रहे हैं और साथ में आंखों देखा महापुरुष बता रहे हैं जिनको भगवान मिले हैं, और दोनों की एक जैसी व्याख्या है, तो ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। वही है वो पूर्ण परमात्मा, वही है वास्तविक भगवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यर्थ है। न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति हो। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं, ये तीनों पदार्थ मिले। और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करने योग्य है, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम अपने सदग्रंथ लेते हैं, वो सदग्रंथ जो बता रहे हैं, और फिर जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं, गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख गुरु नानक देव जी, इनको विश्व में कोई यूँ कहने वाला नहीं है कि ये भगवान से इनको परमात्मा नहीं मिले। और तो चाहे हम किसी को मानने ना मानने, क्योंकि बहुत कम परिचित हैं उन महापुरुषों के बारे में जिनके विषय में दास उनके शुभ नाम बताता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कबीर पंथ चला है, और कबीर पंथ भी अपने पवित्र कबीर सागर से आज कति परिचित नहीं, उसमें बताया क्या है। अब सबसे बड़ी समस्या दास के सामने ये आई है कि कबीर पंथ में मेरा जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही मैं कबीर पंथी था, नहीं। अध्यात्म जो जन्म मेरा कबीर पंथ में हुआ, गरीबदास वाले पंथ में, गरीबदास का पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है। जब दास ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी पढ़ी, देखा, और जो गरीबदास पंथ के लोग साधक जो साधना कर रहे थे उनका अंतर देखा, माथा ठनकता था कि ये मानने या इनकी लोक वेद को माने, इतना ज्ञान उस समय नहीं था।